हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आफ्ताब सर हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक शानदार, जानदार और आपके काम की वीडियो। और ये वीडियो है 8th क्लास के बच्चों के लिए जो बहुत दिन से परेशान थे कि हम अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें और घर पर बैठ के हम बहुत अच्छे से कैसे पढ़ाई करें। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूं और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आपकी बुक से स्टडी करवाऊंगा जिससे कि आप लोगों को एग्जाम टाइम में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है आपका नेटवर्किंग। अ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर जब आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से डाटा शेयरिंग करते हैं तो वो आपका नेटवर्क कहलाता है। विच वन कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज को आपस में शेयर करना ही नेटवर्क कहलाता है। उसके लिए 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों का होना जरूरी है, 2 या 2 से अधिक डिवाइस का होना जरूरी है। अगर आप अपनी इस डेफिनेशन के अंदर एक पॉइंट देखेंगे तो वो है मोर कंप्यूटर्स। मोर कंप्यूटर का मतलब यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर से नहीं है, यहाँ पर आप 2 मोबाइल भी यूज कर सकते हैं, 2 से अधिक आप कंप्यूटर भी यूज कर सकते हैं। और डाटा शेयरिंग का मतलब सिर्फ कंप्यूटर से नहीं होता, वह कोई भी डिवाइस जो आपस में जुड़ता हो वो आपका नेटवर्क कहलाता है। एक मोबाइल से एक कंप्यूटर में भी डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है, मोबाइल से मोबाइल में भी डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है, कंप्यूटर से कंप्यूटर में भी डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहाँ पर कंप्यूटर का मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, वो कोई भी डिवाइस जो आपस में जुड़ सकते हो, आपस में काम कर सकते हो, वो आपका नेटवर्क कहलाता है। यहाँ पर अगर मैं दूसरी डेफिनेशन अगर आपको बताऊं तो नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस लिंक टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज। इसके अंदर भी सेम चीज दे रखी है कि 2 से अधिक कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना, काम करना नेटवर्क कहलाता है। आइए अब हम इसके एडवांटेजेस की बात। नेटवर्किंग के फायदे क्या हैं? नेटवर्किंग का सबसे बड़ा फायदा है हार्डवेयर कॉस्ट रिडक्शन। हार्डवेयर कॉस्ट रिडक्शन पहला पॉइंट मैंने इसलिए लिया क्योंकि नेटवर्किंग के माध्यम से आप हार्डवेयर कॉस्ट कम कर सकते हैं और जब आपका हार्डवेयर कॉस्ट कम होगा यानी कि आप सीधे सीधे मनी सेव कर रहे हो। इस पॉइंट को आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि आपका एक बहुत बड़ा लैब है जिसके अंदर आपने 50 कंप्यूटर कनेक्ट करके रख रखे हैं। अब 50 कंप्यूटरों के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि आप 50 प्रिंटर भी परचेज करें। आप 50 कंप्यूटरों की कमांड को वायर के माध्यम से, नेटवर्किंग के माध्यम से उस प्रिंटर तक पहुंचा सकते हैं, जिसका मतलब सीधा ये है कि आपने हार्डवेयर कॉस्ट कम कर ली, प्रिंटर पे लगने वाली कीमत को आपने माइनस कर दिया, जिससे कि आपने सीधे सीधे सेव मनी की है। यानी कि आप 50 कंप्यूटरों के कमांड को उस प्रिंटर तक पहुंचाने के लिए नेटवर्किंग का यूज करोगे, जिससे कि आपका पैसा और हार्डवेयर कॉस्ट जो है वो सीधे सीधे बचने वाला है। तो नेटवर्किंग के माध्यम से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप जो है डाटा शेयरिंग कर सकते हो और आप जो है डाटा शेयरिंग के साथ साथ हार्डवेयर कॉस्ट को कम करके मनी भी बचा सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट एडवांटेज देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग के दूसरे सबसे बड़े फायदे की बात कर लेते हैं जो कि है आपका रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस, जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि आप लोगों को डाटा एक्सेस करने के लिए, डाटा को यूज करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसी स्थान पर जाना पड़े और तभी आप जो है डाटा एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि आप एक स्थान पर बैठकर किसी दूसरे स्थान के डाटा को, दूसरे स्थान पे रखे हुए मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के डाटा को अपने मोबाइल, डाटा, लैपटॉप के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आपको मैं इसी आंसर को दूसरे शब्दों में समझाऊं तो ऐसे समझ लीजिए कि आप जो है अगर दिल्ली में हैं और अगर आप डाटा एक्सेस करना चाहते हैं मुंबई के कंप्यूटर का, तो आप अनगाइडेड नेटवर्क के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको वहां तक जाना पड़े, आप वहां पर बिना गए ही उस कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप के डाटा को अपने मोबाइल के अंदर यूज कर सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है अनगाइडेड नेटवर्क। जी हाँ, नेटवर्क 2 माध्यम से किया जा सकता है, एक तो है आपका गाइडेड और दूसरा है आपका अनगाइडेड। अगर आप मेरे पहले वाले एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देंगे तो मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे कंप्यूटरों को एक प्रिंटर पर कनेक्ट किया जा सकता है। किसके माध्यम से? एक वायर के माध्यम से। जब भी आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को, बहुत सारे लैपटॉप को, बहुत सारे मोबाइल को आप जब डाटा केबल के माध्यम से कनेक्ट करते हो तो उसे कहा जाता है गाइडेड नेटवर्क। यानी कि कोई एक तार होती है जो सभी को गाइड करती है। और अनगाइडेड का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, रिमोट एक्सेस, इसके अंदर कोई भी वायर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप देखेंगे आपके घर में रखा हुआ टीवी का जो रिमोट है उसके अंदर क्या वायर लगी होती है क्या टीवी तक? नहीं, वो
भी जो है आपका बिना वायर के चलता है। तो ये जो है आपका अनगाइडेड नेटवर्क के अंदर ही आएगा। उसके अंदर आप लोगों को किसी भी वायर की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप बिना किसी वायर के डाटा को एक्सेस करते हैं तो वो आपका अनगाइडेड कहलाता है। जब आपको डाटा शेयरिंग करने के लिए किसी वायर की जरूरत पड़ती है तो वो आपका गाइडेड नेटवर्क कहलाता है। तो आप अगर देखेंगे नेटवर्क के फायदे, तो आप जो है इसको यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, डाटा शेयरिंग करने के लिए, आप इसका यूज कर सकते हैं हार्डवेयर कॉस्ट को कम करने के लिए, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा जो था वो था रिमोट एक्सेस का। तो आप टोटल देखेंगे 3-4 फायदे आप लोग जो है सीधे सीधे देख पाएंगे। यूं तो आप लोगों के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को 2-3 और बता देता हूं। जैसे हाई रिलायबिलिटी का फायदा है, इफिशिएंट ऑफ स्टोरेज का फायदा है, टीम वर्क का फायदा है, सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का फायदा है, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ डाटा ट्रांसफर का फायदा है, और अगला फायदा आपका जॉब शेयरिंग का। लेकिन जो सबसे बड़े 4 फायदे थे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए, कम्युनिकेशन करने के लिए, डाटा शेयरिंग करने के लिए, वीडियो को ट्रांसफर करने के लिए, हार्डवेयर कॉस्ट को कम करने के लिए, और रिमोट एक्सेस का फायदा उठाने के लिए। तो ये फायदे थे आप लोगों के नेटवर्क्स के। तो अब आइए हम बात करते हैं डिसएडवांटेज। बच्चों अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग की। इसका पहला पॉइंट है आपका एक्सपेंसिव होना। जब भी आप पहली बार नेटवर्क सेटअप करते हो, पहली बार, जी हाँ, जब आप पहली बार नेटवर्क सेटअप करते हो तो इसके अंदर बहुत अच्छा खासा अमाउंट लगता है। हमने इसके एडवांटेज की तो बात की थी। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर कॉस्ट रिडक्शन होता है, लेकिन पहली बार जब आप उसको परचेज करोगे, हार्डवेयर परचेज करोगे, सिंपल सी बात है, आप नेटवर्क बिछा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, या मान लो मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, वायर की जरूरत पड़ेगी, वाईफाई की जरूरत पड़ेगी। जिस भी माध्यम से आप नेटवर्क बिछाना चाहते हो वो डिवाइस आपको पहले परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद बेशक जो है हार्डवेयर कॉस्ट रिड्यूस होगा, बार बार आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको जो है मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, आपको जो है उसके कॉस्ट, जो हार्डवेयर कॉस्ट है वो परचेज देना पड़ेगा। और इस तरीके से आप ये देखोगे कि नेटवर्क जो है वो अच्छा खासा अमाउंट ले लेता है, तो इसलिए आप जो है इसे एक्सपेंसिव की कैटेगरी में रखते हो। तो ये आपका सबसे बड़ा नुकसान था। अगर हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, तो दूसरा डिसएडवांटेज है डाटा सिक्योरिटी का। डाटा सिक्योरिटी क्या है? जैसे कि मैंने आपको एडवांटेज के अंदर जो सेकंड पॉइंट पढ़ाया था, रिमोट एक्सेस, यानी कि एक व्यक्ति एक स्थान पर बैठ के दूसरे स्थान के कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है, उसका डाटा अपने पास मंगा सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो इसका जो है दूसरा डिसएडवांटेज भी यही है कि अगर वो बंदा, वो व्यक्ति, वो पर्सन अगर ऑथेंटिक नहीं है, अगर कोई फेक बंदा है, तो है आपके जेन्युइन कंप्यूटर के डाटा को अपने पास मंगाकर उसका वो गलत यूज कर सकता है। तो इसके अंदर डाटा सिक्योरिटी जो है वो बहुत बड़ा इशू है। मैंने आपको बताया था वो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आपको फ्रॉड कर सकता है। उसके अंदर जो है फिर इसको आप साइबर फ्रॉड की कैटेगरी में डालते हो। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, वो एक जगह पर बैठे बैठे आपके कंप्यूटर में वायरस ट्रांसफर कर सकता है, जिससे आपका कंप्यूटर नेटवर्क क्रैश हो सकता है। आपको जो है आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। किस तरीके से कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो डिलीट किया जा सकता है, उसको लीक किया जा सकता है, और जो है कंप्यूटर वायरस के माध्यम से आपकी विंडो करप्ट की जा सकती है, और आपका सारा का सारा काम बर्बाद और खराब हो जाएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, डिसएडवांटेज है नेटवर्किंग का, वो है एक्यूरेसी। मान लीजिए आपने कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई वर्ड है आपका, जैसे वर्सेलिटी एक वर्ड है, अगर आप इसका हिंदी में अर्थ ढूंढना चाहते हैं, हिंदी में मीनिंग ढूंढना चाहते हैं, और आप गूगल पे लिखेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि पहले जो स्टार्टिंग में जो दिखाए गए 2-3 वर्ड हैं वो उसी से रिलेटेड हो, वो कुछ और वर्ड्स भी जो है वो दिखाए जा सकते हैं। तो इसलिए आपको ये पता करना कि भाई ये एक्यूरेट है या नहीं, ये बहुत बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए होती है। तो एक्यूरेसी का जो है इसमें बहुत बड़ा हेर फेर नजर आता है, और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है, यूजर तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसमें चेक एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, और ये बहुत मुश्किल काम है एक्यूरेसी को चेक करना। अगर हम बात करें इसके अगले डिसएडवांटेज की, तो इसके अंदर होता है सोशल प्रॉब्लम्स। जी हाँ, सामाजिक समस्या जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, कि वो किस तरीके से एक बार देख लेते हैं कि आप जो है कोई भी एक फेक न्यूज़ को, जैसे आजकल कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, कोई भी एक फेक न्यूज़ को जिसका कोई भी संबंध वास्तविकता से नहीं है,
वो क्या जो है वो मार्केट के अंदर, समाज के अंदर आराम से इन नेटवर्क के माध्यम से फैलाया जा सकता है। और नेटवर्क के माध्यम से जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है और गलत इन्फॉर्मेशन भी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। तो सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो नेटवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर हैकिंग, मैंने आपको बताया जो पहला पॉइंट था आपका रिमोट एक्सेस, उसी से रिलेटेड है आपका हैकिंग भी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो डाटा है वो दूसरे तक पहुंच गया है। और इसके माध्यम से आपको जो है मैंने बताया डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से फ्रॉड तो किया ही जा सकता है। आपके पर्सनल डाटा को जो है सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से लीक भी किया जा सकता है। तो हैकिंग इसकी प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, डाटा सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, एक्सपेंसिव ये है। उसके बाद जो है आपका और भी बहुत सारे इसमें डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग के नेटवर्क के आपके फायदे भी हैं और नुकसान भी। ये अब आपको तय करना है कि जो है नेटवर्क का यूज़ आप अच्छे कामों के लिए करना है या फिर बुरे कामों के लिए। अब चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है आपका नेटवर्क कंपोनेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं नेटवर्क कंपोनेंट्स। तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं नेटवर्क कंपोनेंट्स की। ऐसा कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क बनाने में उपयोग किया जाता हो, उसकी मदद ली जा सकती हो, वो आपका नेटवर्क कंपोनेंट्स कहलाता है। जैसे इसके अंदर हम बात करेंगे NIC की, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। यहाँ पर अगर आपको मैं इसका पिक दिखा पाऊँ तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। मैं आपको लाइव दिखा दूंगा प्रैक्टिकल रूम के अंदर। इसके माध्यम से आप बहुत सारे डिवाइसों को, बहुत सारे कंप्यूटर्स को, बहुत सारे प्रिंटर्स को आपस में कनेक्ट करते हो। और जब आपस में हम 2 या 2 से अधिक डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो आपका नेटवर्क बन जाता है। यानी कि नेटवर्क बनाने के लिए हम किसी भी जब डिवाइस का यूज करते हैं तो वो नेटवर्क कंपोनेंट्स कहलाता है। इसके अंदर आप नेटवर्क बनाने के लिए ब्लूटूथ का यूज कर सकते हो कि 2 या 2 से अधिक मोबाइल्स को आपस में ब्लूटूथ कनेक्ट करता है। ब्लूटूथ के माध्यम से आप जो है डाटा शेयरिंग करते हैं, तो ब्लूटूथ भी आपका एक तरीके से नेटवर्क कंपोनेंट्स कहलाएगा। उसके बाद है सुपरवीन, इसके माध्यम से भी डाटा शेयरिंग का काम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो आजकल इंटरनेट के लिए यूज किया जाता है, उसे कहा जाता है मॉडेम, रिपीटर, हब, बहुत सारे। मैं आपको एक कंपोनेंट्स दिखा देता हूं लाइव। ये देखिए, ये आपका मॉडेम है, ये आपका इंटरनेट कंपोनेंट्स है। यहाँ पर इंटरनेट की वायर लगती है, उसके बाद यहाँ पर पावर केबल, और इस तरीके से डाटा शेयरिंग का काम किया जाता है। तो ये आपका जो है नेटवर्क कंपोनेंट्स कहलाता है। वाईफाई भी आपका एक तरीके से नेटवर्क कंपोनेंट्स ही कहलाता है। नेटवर्क जोड़ने के लिए आप वायर का यूज कर सकते हैं, या फिर वाईफाई, रूटर, या फिर रिपीटर, कनेक्टर्स, इन आदि चीजों का यूज करते हैं। इसमें एक चीज आपको और जान लेना चाहिए कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर सपोर्टेबल विंडो नहीं है, नेटवर्क को सपोर्ट करने वाली विंडो नहीं है, तो आपका नेटवर्क अच्छे से नहीं हो पाएगा। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं अपने कंप्यूटर के अंदर ऐसी विंडो को इंस्टॉल करके रखते हैं जो नेटवर्क को सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप रिलायंस कंपनी या फिर जियो कंपनी के कंप्यूटर्स को देखेंगे तो उसके अंदर स्पेशल विंडो डली हुई होती है। अगर मैं 1-2 विंडो के नाम अगर आपको मैं बता दूं तो वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे विंडो NT है, विंडो नोवेल है, नेटवेयर है, विंडो 8 सर्वर है। ये जो भी आपके सर्वर बेस्ड विंडो होते हैं वो आपका नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्किंग करने में किसी भी तरह की कोई भी असुविधा नहीं आती। तो आपके पास आपके कंप्यूटर में नेटवर्क को सपोर्ट करने वाली विंडो होनी चाहिए, आपके पास नेटवर्क को सपोर्ट करने वाले डिवाइस होने चाहिए, आपको नेटवर्क को हैंडल करने वाले अच्छे यूजर होने चाहिए, और अच्छे जो है इंजीनियर्स होने चाहिए जो उसको अच्छे से यूज कर सके, और अगर उसके अंदर कोई खराबी आ जाती है तो उसकी मेंटेनेंस भी कर सके। तो ये सारी चीजें जो है नेटवर्क कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटोकॉल। प्यारे बच्चों, अगर आपने देखा होगा कि गूगल पे अगर आप कुछ भी लिखते हो, जैसे हाउ डज कंप्यूटर वर्क, आपने ये क्वेश्चन लिखा गूगल पे सर्च किया अगर आपने, तो हाउ प्लस डज प्लस कंप्यूटर प्लस वर्क, इस तरीके से वो डिवाइड हो जाते हैं। ये क्यों होता है? ये होता है प्रोटोकॉल के माध्यम से। अब ये प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट का रूल, जिसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी इंटरनेट काम करता है। किसी भी, अगर आप स्कूल को देख लीजिए, स्कूल का भी एक अपना रूल होता है, रूल रेगुलेशन होता है, उसके बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। आपके घर का एक रूल होगा। आप ऐसा नहीं है कि घर में जो है कुछ भी पहन के अगर आप घूमना चाहें तो घूम सकते हैं, स्कूल में कुछ भी चाहें, आप कोई भी कलर का शूज पहन कर जाना चाहें तो जा सकते हो, किसी भी डिजाइन की शर्ट पहन के जाना चाहें तो जा सकते नहीं। हर किसी स्कूल का, घर का, परिवार का आपके खुद का एक रूल होगा, तो उसी रूल को आप प्रोटोकॉल कहते हैं। तो नेटवर्क भी जो है आपका एक प्रोटोकॉल के बेस पर ही काम करता है। अच्छा, नेटवर्क, अब यहां पर एक चीज देख लीजिए, आपकी बुक में दे रखा है
वायरलेस कम्युनिकेशन, मैंने ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया। वायरलेस कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया कि वाईफाई के अंदर आप कोई भी जो है वायर का यूज नहीं करता और वो वायरलेस काम करता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गाइडेड और अनगाइडेड, तो वाईफाई भी आपका अनगाइडेड नेटवर्क का एक पार्ट है। आपका ब्लूटूथ वो भी एक अनगाइडेड आपका नेटवर्क है। और अगर गाइडेड की बात करोगे तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है आपका, जो आपका स्कूल में, घरों पर जो डायलिंग वाले, टेलीफोन वाले, जो वायर वाले आपके नेटवर्क होते हैं, वो आपके गाइडेड नेटवर्क कहलाते हैं। जो कि अभी मैंने आपको एक डिवाइस दिखाया, उसको अगर मैं ऑपरेट करना चाहता हूं तो मुझे एक वायर की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर वायर के थ्रू नेट आएगा और मैं फिर जो है उसको बाद में वाईफाई के थ्रू जो है उसको यूज कर पाऊंगा। तो वो बाद की बात है, लेकिन उसको यूज करने के लिए मुझे सबसे पहले वायर की जरूरत पड़ेगी, गाइडेड नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। तो आप सरल शब्दों में ये समझ लीजिए कि नेटवर्क दो प्रकार के होते हैं, एक तो लोकल एरिया नेटवर्क और दूसरा वाइड एरिया नेटवर्क, वैन और लैन जिसे आप कहते हैं। वैन और लैन में कई बार डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं, वो आपको मैंने बता दिया है। लैन के मुकाबले में वैन की स्पीड ज्यादा होती है, लैन की थोड़ी सी कम होती है। और बाकी आपका इस बुक के अंदर ज़्यादा कुछ खास अब बचा नहीं है, सारी चीज़ें मैंने करवा दी हैं और जो कुछ थोड़ा बहुत बच गया है वो मैं आपको क्लास में करवा दूंगा। अब मैं आप लोगों को आपके व्हाट्सएप नंबर पर इसके एक्सरसाइज वगैरह पहुंचा दूंगा, एक्सरसाइज वगैरह दे दूंगा, उसे आप करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को, अगर वो सॉल्व नहीं होते हैं आपसे, तो फिर आप मुझे मैसेज करके बताएं, फिर मैं आपको उनके आंसर जो है दे दूंगा और उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। क्वेश्चंस, आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, वो सारी चीजें हम एक बार डिस्कस कर लेंगे और आप लोगों का जो है एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इसी तरीके से आप लोगों को चैप्टर वाइज जो है वो सारा कुछ पढ़ा दूंगा। और जब हम स्कूल में जाएंगे, अपने अच्छे प्यारे स्कूल के अंदर जब जाएंगे, तो हम जो है इन सभी चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे रिवीजन के तौर पर। और जो है जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी इस बुक को लेकर, इस चैप्टर को लेकर, इस सब्जेक्ट को लेकर, इससे किसी भी टॉपिक से लेकर, तो मैं आपको जो है क्लास के अंदर अच्छे से अंडरस्टैंड करवा दूंगा, समझा दूंगा और आप लोगों को बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना अपने बाकी के पूरे ग्रुप के साथ, ताकि जो है वो सभी बच्चे जो है इस वीडियो को अच्छे से देख लें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना।